बागों का शहर लाहौर आज बुलंदो बाला इमारतों और कंक्रीट में बदल चुका है। आलमी मियार के मुताबिक शहर के 36% हिस्से पर ग्रीन कवर होना चाहिए, जो सिर्फ 3.3% है, जबकि अगर दरख्तों की बात की जाए तो वो 1% से भी कम हैं। शहर में 400 के करीब छोटी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं। सन 2000 में लाहौर का तमीरी रकबा 438 मुरबा किलोमीटर था, जो अब 759 मुरबा किलोमीटर तक फैल चुका है। दरख्त कम होने की वजह एक ये भी है कि हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। हमें बस जो है वो शॉपिंग मॉल्स या फिर हाउसिंग कॉलोनीज देखे तो हाउसिंग कॉलोनीज इतनी ज़्यादा बनाई जा रही हैं, हर एक को बस आगे बढ़ने की दौड़ में जब वो पीछे छोड़ते जा रहे हैं। किसान हैं तो वो भी इसी वजह से वो भी जो है जब उनको प्रॉफिट नहीं मिलता तो वो अपनी जगह बेच के वहाँ पे हाउसिंग कॉलोनीज़ बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा होता है। तो इसी तरह जब दरख्त काटे जा रहे हैं, डे बाय डे दरख्त कटिंग होगी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमें कहीं भी दरख्त नहीं नजर आएंगे। जब हम छोटे होते थे तो बिल्कुल ऐसा होता था कि लाहौर में जब हम निकलते थे तो एयर क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। बाग होते थे, लॉर्ड्स गार्डन, रेस कोर्स हो गया, चिड़ियाघर हो गया। लेकिन अब क्या है कि अब सोसाइटीज़ बन रही हैं, ग्रीनरी ख़त्म हो रही है, जो ग्रीन फील्ड थी वो सारी ख़त्म हो गई हुई है। लोग घरों के बाहर दरख्त जो है उनको काट रहे हैं और उसकी जगह पे कोई दरख्त नहीं लगा रहे। लाहौर की एक तारीख़ थी कि बागों का शहर है, पार्कों का शहर है जिसे कहा जाता था, लेकिन वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हम लोग अपनी सोसाइटीज़ और ये बिल्डिंग्स और वो शहरदारी के चक्कर में, और फिर ये देखें जो हमारा जो क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हम नंबर 1 पे आ रहे हैं दुनिया में, तो इसकी यही वजूहत हैं कि हम लोग ये नहीं सोच रहे कि अपने ही हाथों हम ये नुकसान करे जा रहे हैं, और ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए बड़ा नुकसानदेह है। ये बड़ी डेंजरस चीज़ है कि अगर हमारा एनवायरनमेंट और हमारी जो एटमॉस्फेयर वो हमारे रहने के काबिल ही नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे। मैंने आज सोचा कि जो हम लोग बचपन में देखते थे लाहौर, तो आज मैं बच्चों को दिखाऊं, वो इनको बाग, इनको दरख्त, वो सब चीज़ें दिखाऊं जो हम लोगों ने देखी हैं पहले। तो आज आप हाँ आए हैं पिछले लास्ट वीक से, तो हमने जब देखा है कि यहाँ तो रौनक ख़त्म होती जा रही है दरख्तों की। जो पोल्यूशन है, वो जो बढ़ती हुई पोल्यूशन, वो मौसम नहीं मिल रहा है जो इन नवंबर दिसंबर में जो मौसम मिलता था, वो उन चीज़ों से महरूम होते जा रहे हैं हम लोग। क्यों कि यहाँ की जो ये जो ग्रीनरी है, जो परिंदे हैं, जो चहचहाते परिंदे, वो अब नज़र नहीं आ रहे। वो बच्चे मुझे मतलब मीन्स वो एक मायूसी सी फील हुई। हाउसिंग सोसाइटीज़ जो बन गई है, बागों जगह हाउसिंग सोसाइटीज़ ने ले ली है, दरख्त काटे जा चुके हैं, जो बड़े बड़े पार्क हैं उनको ख़त्म करके वहाँ पे भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। तो कभी किसी ज़माने में ये बागों का शहर ज़रूर कहलाया जाता था, लेकिन अब कहीं बाग तो नज़र आते नहीं हैं, सिर्फ वो सोसाइटीज़ नज़र आती हैं या स्मोक नज़र आती है। मैं इस वक्त कलमा चौक के करीब मौजूद हूँ और मेरे पीछे वो एरिया है जहाँ 2021 में कई नर्सरियाँ और सैकड़ों दरख्त थे जिन्हें काट दिया गया और अब यहाँ बुलंदो बाला इमारतें बन रही हैं। साल 2001 में लाहौर का ग्रीन एरिया 1550 हेक्टर था, जो 2022 में कम होकर 1298 हेक्टर रह गया। इसी तरह ज़ेरे काश्त रकबा 2000 में 1161 मुरबा किलोमीटर था, जो अब कम होकर 873 मुरबा किलोमीटर रह गया है। गुज़श्ता 2 दहाइयों में ज़रई रकबे में 287 मुरबा किलोमीटर कमी आई है। हमारी जो जोग्राफ़ी ऐसी है कि स्मॉग लोअर टेम्परेचर के साथ लाहौर या बर सग़ीर के इस हिस्से में काफ़ी ज़्यादा होती है। कुछ इसमें रीजनली हमें काम करना पड़ेगा, हमसाए मुल्कों के साथ मिलके काम करना पड़ेगा, हमसाए शहरों के साथ मिलके काम करना पड़ेगा, और कुछ इसमें हमें अपना हिस्सा डालना होगा। आई थिंक ये एक ऐसा हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट है लाहौर के लिए कि अगर हम कहते हैं ना लाहौर लाहौर है और हम सारे कलेक्टिवली लाहौर का ख्याल रखते हैं, तो आई थिंक ये एक ऐसा टाइम है कि जब हमें लाहौर को कलेक्टिवली मिलके सोचना है और कलेक्टिवली इसके लिए काम करना है। ये बागों का शहर था लेकिन ये उजड़ चुका है, और मैं समझता हूँ कि इसमें हम सबका ही कसूर है। इसमें सियासतदान भी हैं, हर अदवार के लोग इसमें शामिल हैं, सिविल सोसाइटी भी है, क्योंकि इसमें आपने सब ने अपना रोल अदा करना है। ये किसी अकेले किसी एक डिपार्टमेंट या किसी इदारे की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इसको देखे और प्रोटेक्ट करे, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल का मसला है। जब आप एक 20 साल का दरख्त काटते हैं या 30 साल का दरख्त काटते हैं, तो उसको उस मकाम पर पहुंचते हुए उसकी ज़िंदगी के 30 साल लगे होते हैं।
वो 30 साल की इफादियत को जब आप ख़त्म करके 1-2 महीने के पौधे से उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। हम दरख्तों को कटने से बचाएं, और जो नए दरख्त लग रहे हैं वो बिल्कुल लग रहे हैं। तमाम हुकूमतें कोशिश करती हैं, सिविल सोसाइटी भी कोशिश करती है, और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है क्योंकि लोगों ने इसके नुकसानात देख लिए हैं कि दरख्त ना होने के नुकसानात कितने हैं। हमने गवर्नमेंट को एक प्लान प्रेजेंट किया था। इस प्लान में जो है कि वो हम तकरीबन 8 से 9 करोड़ ट्रीज़ जो है वो लाहौर में ऐड करना चाह रहे हैं, जिसकी हमने ग्रोथ जो है वो शुरू की है। उसमें मेजर 2 फेजेज़ हैं। एक हम लंग्स ऑफ लाहौर के एक प्रोजेक्ट है, वो एग्जीक्यूशन उसकी शुरू हो चुकी है, जो कि रावी के दोनों साइड्स पे हम करना है। इनिशियल फेज़ में हम नेक्स्ट ईयर तक तकरीबन 1000 एकड़ जो है इसमें ऐड करेंगे लंग्स ऑफ लाहौर के थ्रू। एक हमने जो है कि गवर्नमेंट को एक ग्रीन जो है कि वो ग्रीन जो राउंड है पूरा सर्कल जो है लाहौर के गेट जो है वो प्रपोज़ किया है, और उसकी लैंड भी ऑलमोस्ट जो है कि गवर्नमेंट की लैंड है, उसमें भी हमारा 6 से 7 करोड़ पौधा जो है कि वो ऐड हो सकता है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट अगर हम कर जाते हैं तो ये इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। लाहौर की तकरीबन आबादी 1.5 करोड़ है। अब लाहौर के अंदर 400 के करीब हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, और इतनी बड़ी तादाद में आपने कमर्शियल मार्केट्स या कमर्शियल प्लाजाज देखें तो सिर्फ एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है जहाँ पे ज़्यादा बिज़नेस होता है, उसके अंदर अभी भी 200-250 के करीब इमारत बन रही हैं जो मल्टी स्टोरीज़ बन रही हैं। ये दुनिया में ऐसे होता है जी, जब अर्बनाइजेशन होती है, जब प्रोग्रेस होती है, जब तरक्की होती है तो ये चीज़ें होती हैं सारी। लेकिन दुनिया ने फिर इसको साथ साथ अपना जो इकोसिस्टम है उसको भी बचाया है। दरख्त सिर्फ ये नहीं है कि दरख्त सिर्फ ऑक्सीजन देता है, ये परिंदों के लिए, ये आपके पूरे ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए बहुत अहम है। अभी जो हमें स्मॉग का एक सामना करना पड़ रहा है, इस स्मॉग के हवाले से मैं बताता चलूँ कि बहुत बड़ा एक रोल जो है वो पौधों का ना होना है, जिसकी वजह से स्मॉग बढ़ी है। जो EIA हम देते हैं या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, हम तकरीबन 60 के करीब लाइसेंस जारी करते हैं, जिसमें डिफरेंट पेट्रोल पंप से लेके पोल्ट्री फार्म से लेके मार्केट से लेके फैक्ट्री इंडस्ट्री भट्टे, ये सारों का लाइसेंस जारी होता है, आपके इल्म में है। इन सारे लाइसेंस के अंदर एक गिवन है कि जी आपने इतने पौधे लगाने हैं, लेकिन कई सालों से या जब से ये काम शुरू है हमने इसका कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि इसको चेक कर सकें कि जी क्या उसने वो उतने पौधे लगाए भी हैं कि नहीं। अब हमने इसके ऊपर एक पूरा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसका नाम है ट्री ट्रैकिंग। अब हमने जितने भी लाइसेंस जारी किए हैं, अब हम उनको एक रिजीम ला रहे हैं, पूरा एक सिस्टम ला रहे हैं। उनको हम कहेंगे कि पौधे लगाएं भी और पौधे बचाएं भी और हमें दिखाएं भी। हुकूमत पंजाब के पास बहुत सारी ज़मीन ऐसी पड़ी है, महकमा जंगलात के पास भी और महकमा नहार के पास भी, बेशुमार महकमों के पास, उस पर अब एग्रो फॉरेस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है कि जहाँ पे ज़राअत भी हो सके और दरख्त भी लगाए जा सके।